लोकतंत्र और विविधता के बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं, ठीक है। देखो इसका कुछ परिचय है जो हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। क्या इससे पहले 2 चैप्टर हम लोग पढ़ चुके हैं, कौन कौन? एक जो पढ़े थे, क्या पढ़े थे? सत्ता की साझेदारी। या दूसरा क्या पढ़े थे? संघवाद के बारे में पढ़े थे, ठीक है। संघवाद के बारे में कौन बताएगा? संघीय शासन व्यवस्था किसे कहते हैं? एकात्मक शासन व्यवस्था क्या होता है? समझ में आया? देखो पिछले अध्याय में हमने देखा था क्या भाई, भाषाई और क्षेत्रीय विविधता को संघ साथ लेकर चलने के लिए सत्ता का बंटवारा हुआ था, लेकिन लोगों की विशिष्ट पहचान सिर्फ भाषा और क्षेत्र के आधार पर ही नहीं बनती। बात सही है कि लोगों की विशिष्ट पहचान सिर्फ भाषा और क्षेत्र के आधार पर ही नहीं बनता है कि इस क्षेत्र का वासी है या फिर ये भाषा बोलने वाला है, उसको सिर्फ भाषा के आधार पर या क्षेत्र के आधार पर ही नहीं पहचानते, और भी कुछ करता है जिसके आधार पर उसको हम पहचानते हैं, कोई भी लोग हो वो, ठीक है। कई बार लोग अपनी पहचान और दूसरों से अपने संबंध सारी, अब देखो यहाँ इंपॉर्टेंट बात है जो हम लोग इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं ना, उसका चर्चा ये हुआ है। देखो हम लोग इसके बारे में पढ़ेंगे। देखो क्या कहा जा रहा है कि कई बार लोग अपनी पहचान और दूसरों से अपने संबंध शारीरिक बनावट, शरीर के बनावट के हिसाब से, जैसा कि अगर आधार पर, किसके आधार पर भाई? जाति, जाति जैसे हलवाई, कुम्हार, धानुक, है ना, ब्राह्मण, है ना, गुआर, ये सब होता है ना, वही। इस सब के आधार पर भी परिभाषित करते हैं, ठीक है। मतलब कहने का कि लोगों का जो पहचान होता है वो हलवाई के नाम से भी होता है, जाति जैसा हो गया, या फिर तो हमको क्या हो गया भाई, तुम लोगों को न लगता है, कोई दिक्कत नहीं। वर्ग के आधार पर, जैसे कि उच्च वर्ग, निम्न वर्ग के लोग, है ना, किसी तरह का। धर्म के आधार पर हिंदू, मुसलमान। लिंग के आधार पर स्त्रीलिंग या पुल्लिंग। जात इत्यादि के आधार पर भी होता है। हम लोग इसी पर चर्चा करने वाले हैं। जैसे विभिन्नता, जैसे कि हमारे क्षेत्र में, हमारे राज्य में या हमारे जिला में कहीं भी देखिए विभिन्नता होता है। विभिन्नता मतलब अंतर है, लोगों में अंतर होता है, विभिन्नता होता है, बंटवारा होता है। अब कई तरह की बंटवारा होता है, जाति जाति के आधार पर, धर्म धर्म के आधार पर ना, या रंग रूप के आधार पर, शारीरिक बनावट के आधार पर भी, है ना, वही सब देखने वाले हैं। इस अध्याय में हम देखेंगे कि किस तरह लोकतंत्र, लोकतंत्र तो पता है लोकतंत्र क्या होता है, तो लोकतंत्र सारी सामाजिक भिन्नताओं, इस लोकतंत्र सामाजिक भिन्नताओं और अंतर और समानता के बीच सामंजस्य बैठाकर उसका सर्वमान्य समाधान देने की कोशिश करता है। यहां हम तो इन सब के बारे में देखेंगे। यहां हम सामाजिक विभाजन, समाज में जो विभाजन बंटवारा हुआ है ना, सामाजिक विभाजन सार्वजनिक अभिव्यक्ति के, सार्वजनिक मतलब सभी जनों का विभाजन, अभिव्यक्ति के एक उदाहरण के जरिए अपनी बात स्पष्ट करने की कोशिश करेंगे। इसके बाद हम यह चर्चा करेंगे सामाजिक विभिन्नता, सामाजिक विभिन्नता कैसे अलग अलग रूप धारण करती, जैसे हर सामाजिक विभिन्नता विभाजन का रूप नहीं लेती है, कैसे, ये सब तुरंत दिमाग में फिट हो जाएगा। अब फिर हम यह देखेंगे कि सामाजिक विभिन्नता और लोकतांत्रिक राजनीति किस तरह एक दूसरे को प्रभावित, आकर्षित करती है या प्रभाव डालती। हाँ तो बात तो सही है भाई, समाज में जो विभिन्नता है ना लोगों पर प्रभाव डालती है, समाज में जो लोकतांत्रिक राजनीतिक है वह भी प्रभाव डालती है। इस सब के बारे में हम लोग देखेंगे, ठीक है। चलिए चैप्टर होता है स्टार्ट। इससे पहले एक छोटी सी कहानी है, सुंदर कहानी, ठीक है, जो हम लोग देखते हैं, ठीक है। कहानी क्या है? मैक्सिको ओलंपिक की कहानी है भाई। किसकी कहानी है?
मैक्सिको ओलंपिक की कहानी है। ठीक है, ये जो कहानी बताया गया है मैक्सिको ओलंपिक की कहानी है। ठीक है, ये देखो इसमें 3 लोग दिख रहा है ना? ये 3 लोग दिख रहा है। इसमें कितने लोग हैं? 3 लोग हैं। इसका मतलब बहुत बड़ी बात है। अब ये भी दिख रहा होगा कि 2 हाथ उठैल है, एगो हाथ नहीं उठल है, इसका भी मतलब है। ठीक है, ये दोनों अमेरिका के हैं। ठीक है, ये कहीं और जगह ऑस्ट्रेलिया वगैरह के हैं। ठीक है, तो इस कहानी को हम लोग देखते हैं कि इसमें क्या बात दिया है भाई। तो सबसे पहले देखिए हम लोग देखते हैं इस पृष्ठ पर छपी तस्वीर अमेरिका में चले नागरिक अधिकार आंदोलन की एक प्रमुख घटना से संबंधित है। मतलब कहने का इसमें जो छपा चित्र है ना, यह चित्र दर्शाता है कि नागरिक अधिकार आंदोलन हुआ था एक बार 1965-66 के अंतराल में, सॉरी 68 के अंतराल में। ठीक है, उस समय में जो एक नागरिक अधिकार आंदोलन हुआ था उस घटना को दर्शाता। ये आंदोलन क्यों हुआ था? अमेरिका में नागरिक अधिकार आंदोलन क्यों हुआ था? ठीक है, इसके बारे में हम लोग देखेंगे। तो इस पृष्ठ पर छपी तस्वीर अमेरिका में चले नागरिक अधिकार आंदोलन की एक प्रमुख घटना से संबंधित है। यह 1968 ईस्वी में मैक्सिको सिटी में हुआ ओलंपिक मुकाबले की 200, मतलब कहने का यह मतलब है कि अमेरिका में मैक्सिको सिटी नाम का जो शहर था वहां पर एक ओलंपिक मुकाबला हुआ था। ओलंपिक मुकाबला 200 मीटर की दौड़ के पदक दौड़ हुआ था। उसमें पदक समारोह की तस्वीर है, मतलब कि इसमें विजेता जो है उसकी तस्वीर है। मतलब कहने का कि ये तीनों उसमें विजेता रहा है, जिसमें से ये जो है सबसे ज्यादा बड़ा दिख रहा है, ये फर्स्ट हुआ था, ये सेकेंड हुआ था, ये थर्ड हुआ था। बात समझ में आ रहा है? तो कितने मीटर? 200 मीटर की दौड़ के पदक समारोह की तस्वीर है ये। अमेरिका राष्ट्रगान बज रहा है और सिर झुकाए तथा मुट्ठी ताने हुए जो 2 खिलाड़ी खड़े हैं वे हैं अमेरिकी धावक टॉमी स्मिथ और जॉन कार्लोस। ये जो है भाई क्या है? टॉमी स्मिथ और जॉन कार्लोस है, ये दोनों अमेरिका के व्यक्ति, जिसने क्या किया कि 200 मीटर की दौड़ में अपना विजय प्राप्त किया। ठीक, अब ये जो मुट्ठी बांध के दिखा रहा है वो क्या चीज है अभी बताएंगे। टॉमी स्मिथ और जॉन कार्लोस ये अमेरिका के हैं। कहां के भाई? अमेरिका के हैं। इन्होंने क्रमशः स्वर्ण और कांस्य पदक जीता था। उन्होंने जूते नहीं पहने थे, सिर्फ मोजे चढ़ाए। पुरस्कार लेकर दोनों ने यह जताने की कोशिश की कि अमेरिका और श्वेत लोग गरीब है, अमेरिका के और श्वेत लोग गरीब है। अब बात को समझो, यहां से समझने वाली बात है। मतलब कहने का क्या कह रहा है यहां? देखो, ये जो व्यक्ति है ना, अमेरिका में के जो मैक्सिको सिटी में 200 मीटर की दौड़ हुआ, तो अमेरिका के 2 लोगों ने विजय प्राप्त किया, फर्स्ट और सेकेंड। दोनों ने अपना जब एक ऐसा होता है कि ये जो मुकाबला हुआ था ओलंपिक मुकाबला, तो कहीं देखिएगा कि अब चाहे देखिए नहीं देखिए, कहीं हर जगह का हर तरह का रूल होता है, लेकिन अमेरिका में यहाँ सिस्टम बनाया गया था कि कई देशों के लोग अपना आकर के मुकाबला करें और जो जीतेगा, जो सबसे विजेता रहेगा, फर्स्ट में आएगा, उसके देश का राष्ट्रगान बजाया जाएगा। इसलिए यहां पर लिखा हुआ था कि अमेरिका के हैं, है ना, और इन्होंने क्रमशः स्वर्ण और कांस्य पदक जीता। उन्होंने जूते नहीं पहने थे, सिर्फ मोजे चढ़ाए। पुरस्कार लेकर दोनों ने यह जताने की कोशिश की कि अमेरिका और श्वेत लोग गरीब है। यहां राष्ट्रगान, हाँ, अमेरिका का राष्ट्रगान बज रहा है। तो अमेरिका का ही राष्ट्रगान क्यों बज रहा भाई? क्योंकि फर्स्ट में आया था अमेरिका में।
अमेरिका अमेरिका में क्या हुई थी, अमेरिका का राष्ट्रगान बज रहा था। पूछेगा क्यों बज रहा था भाई, तो अमेरिका वालों ने फर्स्ट किया था इसलिए। तो जो फर्स्ट लाता है उसके देश का राष्ट्रगान, तो समझो अपना राष्ट्रगान बज रहा है और अपना मस्ती में झूम रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। अब ये लोग क्या किए कि ये दोनों जो है ना जूता नहीं पहने, मोजा चढ़ाए, पुरस्कार लेकर दोनों ने यह जताने की कोशिश की कि अमेरिका और श्वेत लोग गरीब है। अब अमेरिका और श्वेत लोग गरीब है। अब यहां बात समझो, कहानी इस बात की है कि वहां जो हम लोग देखे थे आंदोलन हुआ था, ये आंदोलन क्या हुआ था सुनो। आंदोलन ये हुआ था कि अमेरिका के लोग, अमेरिका में क्या था कंडीशन कि अधिकतर लोग गोरा होते थे। अमेरिका के लोग क्या होते थे भाई, अधिकतर लोग गोरा होते थे। ठीक है, गोरा मतलब बुझी छे ना, व्हाइट व्हाइट, ठीक है, व्हाइट व्हाइट कह दे, व्हाइट व्हाइट। तो गोरा और काला, तो वहां जो है ना गोरा और काला में बहुत भेद माना जाता था, पता नहीं क्या, लेकिन वहां गोरा और काला में क्या होता था भाई, भेद माना जाता था। मतलब अमेरिका में कंडीशन बना हुआ था कि गोरे लोग जो है ना काले लोगों की कोई मतलब इज्जत नहीं देना, या जैसे मान लो कहीं काला आदमी सब बैठा हुआ है आ गोरे लोग अगर आ गए तो काला लोगों को उठना पड़ता था। ठीक है, जहां भी दुकान में केवल गोरा आदमी सब है तो वहां काला आदमी नहीं जाता था। ठीक है, जहां मतलब कहने का कि मतलब इतना समझिए कि गोरे लोगों का धाक चलता था। ठीक है, गोरे लोगों का क्या होता था भाई, तो इसमें कोनो जरूरी नहीं है कि जे, ठीक है, ओता के बात चले है ना, आतो है लेकिन छोड़ो। तो अश्वेत लोग गरीब है, अश्वेत का मतलब यहां यही है कि काला काला लोग। ठीक है, अश्वेत लोग गरीब है। अब यहां यही जताना चाहा, क्या जताना चाहा, बातों को समझो कि स्मिथ ने अपने गले में एक काला मफलर जैसा परिधान भी पहना था जो अश्वेत लोगों के आत्म गौरव का प्रतीक था। मतलब यहां अगर देखेगा तो गौर से अगर देखेगा तो ये काला अपना जो है सो कुछ मफलर टाइप में लगाए रखा था, ये दिखा रहा था, ये जैसे काले लोगों का जो है ना वह एक अच्छाई का प्रतीक बता रहा था। क्या बता रहा था, अच्छाई का प्रतीक। ठीक है, अपने गले में एक काला मफलर जैसा परिधान भी पहना था जो अश्वेत लोगों के आत्म गौरव का प्रतीक है। कार्लोस ने मारे गए अश्वेत लोगों की याद में काले मनकों की एक माला पहनी थी। मतलब कहने का ये जो अश्वेत लोग जो जैसे अपने हक के लिए लड़ता था ना कि भाई हम काला हैं तो मतलब क्या हो गया, मतलब लोग जो हमसे ऐसा क्यों करता है, भेदभाव क्यों रखता है, तो इसके लिए जो आंदोलन हुआ था जिसके कारण कई लोग मारे गए थे, तो उनके यादों में ही जो है ना ये जो है कार्लेस ने मारे गए अश्वेत लोगों की याद में, देखो क्या कहा जा रहा है। तो अश्वेत लोग कौन है भाई, जो काला, अश्वेत लोगों की याद में काले मन को, ठीक है, काले मनकों की एक माला पहनी थी। अपने इन प्रतीकों और तौर तरीकों से उन्होंने अमेरिका में होने वाले रंग भेद, देखो होने वाले रंग भेद क्यों पहना था भाई, तो उन्होंने देखो तौर तरीके जो अमेरिका में था ना, उन्होंने अमेरिका में होने वाले जो रंग का भेद कर रहा था, रंगों में क्या कर रहा था, कोई काला गोरा कुछ इस तरह से भेदभाव, प्रति अंतरराष्ट्रीय बिरादरी का ध्यान खींचने की कोशिश किया। क्यों पहना था भाई, इसलिए पहना था ताकि रंग भेद का जो बात चल रहा है उसकी माइंड को मतलब आकर्षित करे, उसको अपने ओर खींचे। ठीक है, अंतरराष्ट्रीय बिरादरी का ध्यान खींचने की कोशिश की। काले दस्ताने और बंधी हुई मुट्ठियां, अब मुट्ठी क्यों बंधा हुआ था, तो वही कारण था, प्रतीक दे रहा था, आकर्षित कर रहा था लोगों को। ठीक है, दस्ताने देखो क्या कर रहा है, काले दस्ताने और बंधी हुई मुट्ठियां अश्वेत शक्ति का प्रतीक था। वो जो मुट्ठी बांध के रखा है ना, ठीक है, वह और क्या बोलते हैं उसको, दस्ताना जो लगाए हुआ है, वह किसका प्रतीक था, अश्वेत। ठीक है,
मतलब अश्वेत लोगों की दस्ताने और बंधी हुई मुठिया अश्वेत शक्ति का प्रतीक था कि अश्वेत की शक्ति देखो, अश्वेत की शक्ति देखो। मतलब तो यही ना हुआ कि अश्वेत को की शक्ति देखो। अब रजत पदक जीतने वाले ऑस्ट्रेलियाई, तो दोनों का तो बात समझ में आया कि दोनों भाई क्यों हाथ उठाए हैं। अश्वेत की शक्ति बता रहा है, प्रतीक दिखा रहा है कि देखो भाई अश्वेत, अश्वेत मतलब क्या, मतलब गोरा ही कुछ अच्छा कर सकता है क्या, काला नहीं कर सकता है क्या, मतलब कुछ इस तरह से। भाई देखो प्रतीक देखो, अभी सब आदमी देखो, अब हमको देखो, देखना ही पड़ेगा, काला है तो क्या हुआ, देखो हमको देखना ही पड़ेगा, नहीं देखना पड़ेगा, मतलब कुछ इस तरह। अरे हम है गोरा, वो नहीं कर रहे, मतलब काला तो है ना भाई वो, है ना। अब ये बता रहे, अब अश्वेत शक्ति का प्रतीक थी रजत पदक जीतने वाले ऑस्ट्रेलियाई धावक मीटर नॉर्म। अब यहां एक क्या था जो नहीं मुट्ठी बांधा था भाई, ना हाथ उठाया था, ठीक है। अब रजत पदक जीतने वाले ऑस्ट्रेलियाई धावक पीटर नॉर्मन ने पुरस्कार समारोह में अपनी जर्सी पर मानवाधिकार का बिल्ला लगाकर इन दोनों अमेरिकी खिलाड़ियों के प्रति अपना समर्थन जताया। मतलब कहने का क्या कि ये दोनों अमेरिका के खिलाड़ी जो थे ना, इसने क्या किया, इनके बातों पे, मतलब इनके जो ये जो दोनों चाहते थे उनका समर्थन किया कि ठीक है भाई तुम लोग हाथ उठाओ, हम हाथ गिरा करके रखेंगे और ये एक प्रतीक बनेगा। अब देखो, अब जैसे एक थोड़ा गोरा था, अब बात कहा जाए, एक तो ऑस्ट्रेलिया का था, दूसरे नंबर गोरा था, तो अब अगर ई भी उठा देते तो फेटा जाता बात, सोचो ना, फेटा जाता बात। तो इसलिए अपना ही अपना गिरा करके इन दोनों का क्या कर रहा था भाई, समर्थन कर रहा था। बिल्ला लगाकर इन दोनों अमेरिका खिलाड़ियों के प्रति अपना समर्थन जताया। क्या कार्लोस और स्मिथ द्वारा अमेरिकी समाज के आंतरिक मामलों को अंतर्राष्ट्रीय मंच पर उठाना उचित था? अब एक बात हुआ, अब जब इसने क्या किया कि जो इस तरह का जो कर दिखा दिया ना, अपनी अश्वेत शक्ति दिखाया ना, तो इस पर जो जैसे जो टूर्नामेंट जो खोलता है ना, कार्यकर्ता जो होता है, मुख्य आदमी, उसने क्या किया, इन दोनों को जो है सो जैसे विजेता पद होता है ना, उसको देवे नहीं किया। इसको क्या किया भाई, देवे नहीं किया, मतलब इनका उल्लंघन किया, कुछ अलग है ना, कि तुमने यहां आकर के जीत लिया तो मतलब ऐसा कर दिया, अब तुम एक पहचान बना दिया, कुछ ऐसा दिखा रहा है, कुछ वैसा दिखा रहा है। लेकिन ये तो स्वाभाविक बात है कि अमेरिका के अगर कोई कमिटी लोग जो होंगे तो गोरे गोरे होंगे, इसलिए उसको लग गया भाई, है ना। तो इसलिए इनको जो है सो मेडल वगैरह तो मिल ही गया था, लेकिन इसको जो पुरस्कार मिलना चाहिए था उसको नहीं मिल पाया। अपना समर्थन जताया। क्या कार्लोस और स्मिथ द्वारा अमेरिका समाज के आंतरिक मामलों को अंतर्राष्ट्रीय मंच पर उठाना उचित था? उठा दिया गया। क्या आप उनके काम को राजनीतिक मानेंगे? बिल्कुल नहीं मानना चाहिए भाई। अब इनकी कामों को राजनीतिक में धकेलने की क्या जरूरत थी भाई, ये तो राजनीतिक वाली बात हो गई कि भाई काला गोरा या चाहे इस तरह की बातें, अब राजनीतिक मानेंगे। पीटर नॉर्मन जो न तो अमेरिका थे, ये पीटर नॉर्मन जो थे अमेरिका तो थे नहीं, ठीक है, न अश्वेत, क्यों इस, ना तो ये अश्वेत की शक्ति को बताया और ना तो ये अमेरिका के थे, लेकिन फिर भी इसके साथ भी गलत हुआ। गलत क्या हुआ, विरोध में शामिल हो गए, लेकिन ये इनके साथ तो समर्थन तो जताया, शामिल हो गए। क्या आप उनकी जगह होते तो ऐसा करते या नहीं करते? तो इसने क्या किया पता है, तो इसने ऐसा किया कि इस पीटर नॉर्मन को ऑस्ट्रिया की में तो उस दिन तो इसको पुरस्कार इत्यादि वगैरह जो देना था वो तो दे दिया, लेकिन अगले जो मुकाबले से इसको अब नहीं रखा गया। ऑस्ट्रेलिया की तरफ से जो है ना, इसको हटा दिया गया, अब रखा नहीं गया कि भाई जा तू उसका मतलब उसका साथ दिया था, ऐसा किया था वैसा किया था, अब इसको भी हटा दिया, ठीक है। कुछ इस तरह का घटना घटा था।
ठीक है, तो करते। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक संघ ने कार्लोस और स्मिथ द्वारा राजनीतिक बयान देने की इस युक्ति को ओलंपिक भावना के विरुद्ध, अब लेकिन बाद में ऐसा होता है कि दोनों का दिख रहा है, इन्हीं दोनों का चित्र है ये बनल, क्योंकि भाई लोगों के लिए लड़ा ना, ठीक है, बाद में अभी, लेकिन अभी संघर्ष करना पड़ा इस लोगों को। देखो क्या कर रहा है कि कहा गया कि अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक संघ ने कार्लोस और स्मिथ द्वारा राजनीतिक बयान देने की इस युक्ति को ओलंपिक भावना के विरुद्ध, ओलंपिक भावना के विरुद्ध बताते हुए उन्हें दोषी करार दिया। देखो कहा कि ओलंपिक मुकाबला के विरुद्ध है, जो तुमने हाथ उठाकर कैसा दिखाया ये विरुद्ध है, ठीक है, तो इसको क्या बना दिया भाई, दोषी बना दिया। क्या बना दिया, किसको, दोनों अमेरिकन को, ठीक है, दोनों अमेरिकन को, ठीक है, और उनके पदक वापस ले लिए गए। और उनके पदक क्या ले लिए गए, अब जो भी उनको मेडल मिला हुआ था, पदक दिया गया था, वो क्या दे तो दिया था, लेकिन क्या किया गया, वापस ले लिया गया, मतलब इसको कहना। और नॉर्मन को भी अपने फैसले की कीमत चुकानी पड़ी। नॉर्मन जो उसका साथ दिया था, ऑस्ट्रेलिया वाला जो था, उनको भी अपनी जो है सो कीमत चुकानी पड़ी, और अगले ओलंपिक में उन्हें ऑस्ट्रेलिया की टीम में जगह नहीं दी गई। इस बार मेडल तो उसको दे दिया गया, लेकिन अगले बार से ऑस्ट्रेलिया की टीम में जो उसको जगह नहीं दी गई। पर इनके फैसले ने अमेरिका में बढ़ते नागरिक अधिकार आंदोलन के प्रति दुनिया का ध्यान खींचने में सफलता पाई। मतलब अगर ऐसा बात अगर हो गया तो लोगों, भाई उदार वहां तो मान लो पब्लिक था, अब जब पब्लिक था तो सब तरह का पब्लिक होगा भाई, काला होगा, गोरा होगा, श्यामला होगा, जैसा कलर हो वैसा कलर सबका होगा, होगा ना भाई, तो सब लोग होगा, तो कहीं ना कहीं इन दोनों को तो चाहने वाला होगा भाई, ये तो पक्की बात है ना। तो अधिकार आंदोलन के प्रति दुनिया का ध्यान खींचने में सफलता पाई, ठीक। और हाल ही में, मतलब जल्दी, सैन होज स्टेट यूनिवर्सिटी ने, जहां इन दोनों ने पढ़ाई की थी, वहां जहां दोनों ने पढ़ाई की थी, कहां, तो सैन होज स्टेट यूनिवर्सिटी में जहां पढ़ाई किया था वहां की बात है, इन दोनों का अभिनंदन किया गया। अभिनंदन मतलब जानता है ना, स्वागत किया गया, और विश्वविद्यालय के भीतर उनकी मूर्ति लगवाई गई, विश्वविद्यालय के अंदर ही मूर्ति लगवाई गई। देखो 2005 ईस्वी में सैन होज स्टेट यूनिवर्सिटी ने टॉमी स्मिथ और जॉन कार्लोस, दोनों जो व्यक्ति था, टॉमी स्मिथ और जॉन, यानी टॉमी और जॉन कार्लोस के विरुद्ध जो प्रदर्शन के प्रतीक के रूप में एक 20 फीट ऊंची मूर्ति लगाई गई, जो 1968 ईस्वी के पदक वितरण समारोह की असल तस्वीर भी ऊपर इंसेट में है। देखो यहाँ तस्वीर बना दिया गया दोनों का, 2005 ईस्वी में यह बनाई गई थी, ठीक है, ठीक है। इन दोनों का अभिनंदन किया गया और विश्वविद्यालय के भीतर उनकी मूर्ति लगाई गई। जब 2006 में नॉर्मन की मौत हुई, नॉर्मन की, ऑस्ट्रेलिया वाला के नॉर्मन की मौत हुई, तो उनकी अर्थी को कंधा देने वाले में स्मिथ और कार्लोस भी शामिल थे। क्यों नहीं होगा भाई, क्योंकि उनका समर्थन किया था। तो 2006 ईस्वी में जो उनकी मृत्यु हो गई थी, तो उस मृत्यु में जो है टॉमी स्मिथ और जॉन कार्लोस दोनों ने कंधा दिया, है ना। अब ये तो आपके अंदर की बातें अपना देख सकते हैं, चाहे छोड़िए। बात समझ में आया। तो ये घटनाएं घटी थी कहां, अरे बा, तो हमको तो देखने को क्या मिला भाई, अरे भाई कि रंगों में क्या हो रहा है, भेदभाव। अरे बा, ये तो क्या हो रहा है भाई, रंगों में भेदभाव हो रहा है। तो कहीं ना कहीं हमें ये कहानी बता करके अपने लोगों का माइंड जो है इसके तरफ खींच दिया। किसके तरफ, समानता और असमानता, विभिन्नता, विविधता के प्रति माइंड को खींच दिया कि भाई देखो विभेदन की बातें, विभाजन की बातें भी आने वाली है। ओ हमको समझ में आ रहा है अब क्या, समानताएं
असमानताएं और विभाजन के प्रति हमारा माइंड खींच लिया। आखिर ये क्या होता है समानताएं, क्या होता है असमानताएं और क्या होता है विभाजन, इन सब के बारे में हम लोग देखेंगे। एक होता है बाबू विभाजन और एक होता है क्या, भेदभाव। भेदभाव, विभाजन और भेदभाव अलग चीज है। विभाजन का मतलब होता है बंटवारा, भेदभाव का मतलब होता है जो वहां अमेरिका वालों ने अमेरिका के गोरे गोरे लोगों ने काले काले लोगों से भेदभाव किया। भेदभाव, ठीक से बैठो, मसवा गेली सर में जाने हैं। अब देखो भाई, अब यहां से समझना तुम लोग अच्छी बातें। भाई ऊपर दिए गए उदाहरण में खिलाड़ी सामाजिक बंटवारे और सामाजिक भेदभाव का अपने तरीके से विरोध कर रहे थे। भाई क्या कर रहे थे? ओ, ऊपर में जो उदाहरण हमको देखने को मिला खिलाड़ी के प्रति, जो सामाजिक बंटवारा, समाज में देखो बंटवारा और सामाजिक भेदभाव, भेदभाव हो रहा था ना समाज में, का अपने तरीके से विरोध कर रहे थे। जो आंदोलन हुआ था, नागरिक अधिकार आंदोलन जो हुआ था। पर क्या ऐसा भेदभाव सिर्फ नस्ल या रंग के आधार पर ही होता है क्या? अब एक बात बताते हैं, नस्ल और रंग, नस्ल के बताया तो नस्ल और जाति में अंतर, अरे बताएगा कौन? करो, हाँ फिर से बोलो। हाँ और क्या कहत? बोलो ना, करो, बोलो। हाँ 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 हाँ, ठीक है। देखो नस्ल और जाति जो तुम लोग जानता होगा, जैसे बैठो, अब जैसे क्या होता है ना कि नस्ल समझ में ज्यादातर समझ में आता है, जैसे हाँ वही गाय भैंस बैल जाता है लोग खरीदने के लिए, तब गाय जो जाएगा खरीदने के लिए तो आदमी सब खरीदने वाला ये देखता है अच्छा नस्ल के हो, बस है ना कि कौन नस्ल के हुई गाय, अच्छा नस्ल के हो तो मतलब अच्छा दूध देते, मतलब है ना, बस सही है। जब गाय वगैरह या भैंस वगैरह जाता है खरीदने के लिए तो वो नस्ल देखा जाता है। अगर अच्छा नस्ल का गाय बैल भैंस रहेगा तो वो अच्छा कमाई देगा, मतलब दूध वगैरह बढ़िया देता है, ठीक है, मतलब अच्छा रहता है, ठीक है। और एक होता है जाति, उसी टाइप की बात है ना। तो जाति किसको बताता है भाई? जो लोगों में आपका जो जीवन जैसे जीवन मिला, जैसे जन्म हुआ तो ये फिक्स हो जाता है जाति। जैसे जिस घर परिवार में आपका जन्म हुआ वहां जाति क्या हो जाएगा? फिक्स हो जाएगा। या फिर यह भी एक फिक्स होता है कि आप किस नस्ल के हैं, किस। एक बात वहां अमेरिका में हमको देखने को यह मिला, एक ही एग्जाम्पल, कि रंग भेद, मतलब रंगों में भेद। तो क्या भेदभाव जो है अमेरिका में बेशक हमको देखने को मिला कि रंगों में भेदभाव हो रहा था, लेकिन भेदभाव केवल रंग में ही नहीं होता है, भेदभाव जाति में भी होता है, भेदभाव नस्ल में भी होता है, भेदभाव वर्ग में भी होता है, भेदभाव मोटा पतला में भी होता है, भेदभाव छोटा बड़ा में भी होता है, भेदभाव कई प्रकारों में होता है भाई। तो अभी दिखाएंगे हम, ठीक है। तो वही बात आएगा, ठीक है।
तो क्या ऐसा भेदभाव सिर्फ नस्ल और रंग के आधार पर ही होता है क्या? नहीं भाई, और भी कई प्रकार से होते हैं। पिछले 2 अध्याय में हमने सामाजिक बंटवारे के कुछ अन्य स्वरूप को देखा था, जो बंटवारा हुआ था। उदाहरण के लिए बेल्जियम और श्रीलंका में क्या था? जाति मतलब भाषा था ना जी। जाति और भाषा के आधार पर भेदभाव कर रहा था भाई लोगों में। भाई तुम ये भाषा बोलने वाला है, इस धर्म का है, इस जाति का है, इसलिए तुम्हारा इसमें मान्यता नहीं दिया जाएगा, अधिक अधिकार नहीं दिया जाएगा। तो श्रीलंका में यह विभाजन क्षेत्रीय और सामाजिक दोनों स्तरों पर मौजूद था। बिल्कुल सही बात भाई, है ना। बेल्जियम में अलग अलग इलाकों में रहने वाले लोग, अब इलाकों में भी भेदभाव। बात तो सही है। श्रीलंका में यह बंटवारा भाषा और क्षेत्र दोनों देखे थे हम लोग, भाषा और क्षेत्र दोनों आधार पर दिखाई देता है भाई। इस प्रकार हर समाज में सामाजिक विविधता अलग अलग रूपों में सामने आती है। मतलब कहने का कि ये जो समाज में जो सामाजिक विविधता है ना, ये विविधता अलग अलग रूप में सामने आती है, मतलब अनेकों रूप में सामने आती है। कहां? समाज के अंदर, समाज में, ठीक है, जो हम लोग अभी देखने वाले हैं। अब भी देखो सामाजिक भेदभाव की उत्पत्ति। अब सामाजिक भेदभाव की उत्पत्ति, अब सामाजिक भेदभाव की उत्पत्ति, जैसा कि विभाजन और भेदभाव में अंतर हम लोग समझे थे, ठीक है। भेदभाव अलग चीज है, विभाजन अलग चीज है ना। और हर चीज का बंटवारा भेदभाव ही नहीं हो सकता है भाई, है ना। अभी हम लोग देखेंगे। देखो सामाजिक विभाजन अधिकांशतः जन्म पर आधारित होता है। अब यहां से समझने वाली बात आएगा। सामाजिक विभाजन अधिक जो होता है, समाज में जो विभाजन रहता है ना, बंटवारा जो होता है ना, वह किसके आधार पर? ज्यादातर जन्म के आधार पर होता है। जैसे जन्म पर आधारित होता है। सामान्य तौर पर अपना समुदाय चुनना हमारे बस में नहीं है। अच्छा एक बात बताओ, आनंद खड़ा हो, अहाँ कौन जात के छी? हलवाई जात के। अहाँ के
जाति में ले लो। जैसे कोई अगर मुसलमान जाति का देखो किसी भी धर्म की लड़की हो, जैसे हिंदू धर्म की लड़की है, अगर मुसलमान लड़के से कर लेता है तो मुसलमान मानना पड़ेगा। अगर मुसलमान धर्म की लड़कियां हैं, हिंदू से करना पड़ेगा, सिख से करना पड़ेगा, तो वही धर्म उसको हो जाता है। ठीक है, तो मतलब ऐसा होता है। लेकिन लड़का फिक्स होता है। बात तो सही है भाई। ठीक है, तो अब देखो यहां हल्ला नहीं करो, बात समझो भाई। अधिकतर जन्म पर आधारित होता है, मतलब समाज में जो विभाजनता होता है ना, उस जन्म के आधार पर ज्यादातर देखने को मिलता है। अब जैसे हम इसको बोले कि हलवाई है, अब इसको मन होगा ब्राह्मण बनने का, तो भाई बन सकता है क्या? अब इसको मन होगा कोई और चीज बनने का। समझ में आ रहा है ना? उसको मन होगा तो नहीं हो सकता ऐसा, मतलब इच्छा अनुसार जो है नहीं हो सकता है, ये बात तय है भाई। तो सामान्य तौर पर अब जैसे देखो, अभी एक बात और, अगर मान लो कि कोई आदमी जन्म लिया और कोई काला जन्म लिया, क्या वो अगर उसकी इच्छा होगा हम जो गोर रहती गोर हो जाए, हो सकता है क्या? एक बात ध्यान दे देना तुम लोग, अब ये बात जो है ब्यूटी पार्लर सत्यम छुपम तब सुंदरम दिखम वाला, तो वो चीज जो है बस सत्यम छुपम सुंदरम दिखम, तो कितने दिन दिखम? कुछ दिन दिखम, सब दिन नहीं दिखम। अरे बात सही है। जैसे देखो जिसका जो चमड़ी है ना, वो वास्तविकता गोरा है तो गोरा, और काला है तो काला, जो भी है वास्तविकता वही रहेगा। कुछ भी जो प्राकृतिक का कभी जो प्राकृतिक का दिया हुआ है वही सबसे सुंदर और बेस्ट है। ठीक है, सो जो रहता ना बाबू, तो आज के जमाने में कोई व्यक्ति काला दिखता ही नहीं। रे सुनो, अब हम बात नहीं करो ना, आओ ना। हम सिर्फ इस आधार पर इस आधार पर किसी खास समुदाय के सदस्य हो जाते हैं कि हमारा जन्म उस समुदाय के एक परिवार में होता है। मतलब एक बात फिक्स है, जैसे आज हम हलवाई क्यों कहते हैं? क्योंकि भाई मेरे मम्मी पापा हलवाई हैं, तो हलवाई के परिवार से जन्म लिए, इसलिए हम क्या कहलाए? हलवाई कहलाए। आप कुम्हार हैं, तो कुम्हार आपके मम्मी पापा क्या है भाई? कुम्हार है, इसलिए आप कुम्हार कहलाए। बात सही है कि नहीं सही है? आप कहने का मतलब आपके माता पिता हिंदू हैं, इसलिए आप जो है हिंदू कहलाते हैं। तो कहीं ना कहीं आपके परिवार से आपके समुदाय जुड़ाता है। जन्म पर आधारित सामाजिक विभाजन का अनुभव हम अपने दैनिक जीवन में लगभग रोज करते हैं। बात सही है कि नहीं? मतलब ये जो हल्ला नहीं करो, बात नहीं करो, ध्यान दो भाई। ये जो देखो जन्म पर आधारित सामाजिक विभाजन, सामाजिक में विभाजनता है कि नहीं? विभाजन मतलब बटल है भाई। बेशक यहां सब लोग बैठा है, लेकिन एक बात बताओ, जैसे अभी देखो दो तरह की बंटवारा है, लड़का एक तरफ है, लड़की एक तरफ है भाई। बात सही है? तो इसमें भी क्या है? बंटवारा है। तो ये क्या है भाई? एक सामाजिक विभाजन है भाई। ये क्या है? सामाजिक विभाजन है। अब जैसे हलवाई हलवाई होता है, कुम्हार कुम्हार होता है, ब्राह्मण ब्राह्मण होता है, मंडल मंडल होता है, ग्वार ग्वार होता है, सब होता है ना भाई। तो ये किसके आधार पर होता है भाई? अपने जन्म के आधार पर। और ये एक सामाजिक विभाजनता है जो हम लोगों को रोज देखने को इस सब तरह की बातें मिलता है।
हम अपने आसपास देखते हैं कि चाहे कोई स्त्री हो या पुरुष, लंबा हो या छोटा, सबकी चमड़ी का रंग अलग अलग है। बात सही। या फिर कोई अगर काला हो तो फिर गोरा नहीं हो सकता है, ये बात फिक्स है, तय है। अब हाँ, पर्यावरण के अकॉर्डिंग कुछ शरीर में परिवर्तन आता है। अब जैसे देखना किसी के घर परिवार में, जैसे कोई लंबा लंबा, कोई भूटा भूटा, या कोई मीडियम मीडियम, कोई मोटा मोटा, ये सब कुछ पारिवारिक, जैसे बायोलॉजी में है एक चैप्टर है, उसमें हम तुम लोगों को पढ़ाएंगे कि कोई आदमी काला काला कैसे होता है, कोई आदमी गोरा जन्म क्यों लेता है, कोई ज्यादा लंबा क्यों जन्म लेता है, कोई ज्यादा छोटा क्यों जन्म लेता है। इस पर भी आधारित होता, परिवार, नस्ल इत्यादि वगैरह पर डिपेंड करता है। ठीक है। अब देखो, अरे कोई किसी को बोलो नहीं, गलत बात है, ध्यान दो इधर। ठीक है। तो छोटा, सबकी चमड़ी का रंग क्या होता है भाई, अलग अलग होता है। उसका शारीरिक, बात तो सही है, स्त्री हो या पुरुष, उसका रंग होता है अलग अलग, सबका अलग अलग रंग होता है भाई। अब उसकी शारीरिक बनावट भी, शारीरिक क्षमता या अक्षमताएं अलग अलग होती है। बात सही है कि नहीं? शरीर के बनावट, क्षमता क्या होता है जी, अलग अलग होता है। बहरहाल सभी किस्म के सामाजिक विभाजन सिर्फ जन्म पर आधारित नहीं होते, लेकिन कुछ विभाजन जो है जन्म पर नहीं बल्कि जन्म से हटकर भी तो विभाजन होता है, जो हम लोग देखेंगे। जैसे अभी हम बोले रंग का होना किस पर डिपेंड करता है, जन्म पर। जन्म पर भी तो होता है ना भाई। ठीक है। अब जैसे कहा कि जाति का होना, किस जाति का है, जन्म पर, कि आपके परिवार किस जाति के थे, आप उस परिवार के। धर्म किस पर डिपेंड करता है, जन्म पर, मतलब जन्म पर, कि आप किस धर्म के, आपके परिवार जिस धर्म के थे आप भी उसी धर्म से हैं, है ना। लेकिन कुछ ऐसा भी विभाजन देखने को मिलेगा समाज में जो जन्म के आधारित नहीं हो, जन्म से नहीं हो, जन्म पर आधारित वो नहीं हो, बल्कि आगे आकर के, जैसे अब जैसे पहले के जमाना में था, हलवाई है तो अपना मिठाई वगैरह, जिलेबी बम, झिरी बम, कथी वो सब बना देगा। ठीक है। अगर गुआर है तो दूध भैंस उस चराएगा। ठीक है। ठीक है। अब कुम्हार है जो चाक, क्या बोलते हैं उसको, बर्तन उर्तन वगैरह सबका काम बनाएगा। कोई जैसे सूरी चाहे तेली चाहे सबका है, तो कुछ व्यापारी है तो अपना व्यापार वगैरह करेगा। ठीक है। ब्राह्मण है, कोई पंडितगिरी करेगा तो भाई पंडितगिरी करेगा। तो सबका अपना अपना काम जैसे उस समय में बटल रहता था, वो अलग बात। हल्ला नहीं करो। कुछ लोग पहले क्या होते थे, मजदूर तो मजदूर, कोई कहने का मतलब कि कोई व्यापारी तो व्यापारी। लेकिन अभी के समय में कुछ अब सामाजिक विभाजन, मतलब कहने का कि जन्म पर आधारित नहीं है। जैसे अगर बात किया जाए, जैसे कि अब कुछ ऐसा भी विभाजन होगा कि क्या, जो सब भाई डॉक्टर है, सब डॉक्टर इसमें आ जाओ, तो चाहे हिंदू होते, चाहे मुसलमान होते, चाहे हलवाई होते, चाहे चमार होते, चाहे गुआर होते, बस सही है ना भाई, सब डॉक्टर इसमें आया। तो क्या वो जन्म पर आधारित था? क्या उनके मम्मी पापा भी डॉक्टर रहे होंगे? कोई जरूरी। जो टीचर सब है एक तरफ हो जाओ भाई, तो चाहे किसी भी जाति का होगा, सब टीचर इसमें आएगा। आएगा कि नहीं आएगा? कोई उद्योगपति है भाई, इसमें आ जाओ। अब उद्योगपति में कोई आएगा भाई, कुम्हार, हलवाई, ब्राह्मण, सूरी, तेली, किसी भी जाति का हो भाई, क्या वो जन्म से है? उद्योगपति जन्म से है? नहीं भाई। क्या शिक्षक जन्म से है कि फिक्स हो गया था? नहीं भाई। डॉक्टर जन्म से है? तो देखने को क्या मिला हमको कि आगे आकर के ये जो है जन्म पर भी तो कुछ विभाजन, बंटवारा हुआ ना। बंटवारा तो यहां भी हुआ कि गांव में जितने लोग थे सब शिक्षक को कहा एक तरफ, बंटवारा हो रहा है भाई। सब डॉक्टर को कहा एक तरफ, बंटवारा हो रहा है भाई। सब उद्योगपति को कहा एक तरफ, सब व्यापारी एक तरफ हो जाओ भाई, सब मजदूर एक तरफ हो जाओ। मजदूर में कोई भी हो सकता है, किसी भी जाति का हो सकता है। तो ये जन्म पर आधारित नहीं था। तो बात समझ में आ रहा है कहीं ना कहीं कि क्या कहना चाह रहे हैं हम? चलो
अब चलते हैं भाई। तो कुछ चीजें जो है आपके ऊपर भी डिपेंड करता है। अब तुम लोगों में से कुछ, लेकिन चोर नहीं बनना। कि नहीं बनेगा? ए हल्ला क्या करने लग। कोई डॉक्टर बनेगा, कोई इंजीनियर बनेगा, कोई कलेक्टर बनेगा, कोई है ना, चोर तो नहीं है बनना, कोई सिपाही बनेगा। ठीक है, तो ये सब कुछ भी ड्राइवर साहब क्या तुम हो गया वो अलग बात है, नहीं तो पहले जो बहुत ज्यादा था। ठीक है, तो चलो भाई जो भी है, चलो। ए कहां थे हम लोग? अरे कहां थे? तो सामाजिक विभाजन सिर्फ जन्म पर आधारित नहीं होती, कुछ जन्म के बाद भी विभाजनता लाता है। ठीक है, कुछ चीजें हमारी पसंद या चुनाव के आधार पर भी तय होता है। बात तो सही है भाई। जैसे हमारे पसंद, तुम्हारा पसंद, उसका पसंद, उसका पसंद। अब किसी का मन है डॉक्टर बनाओ, डॉक्टर बनता है, तो देखो उसका चुनाव अलग हो गया। अब किसी का मन है इंजीनियर बनने का, तो इंजीनियर बनेगा भाई, है कि नहीं? तो सबका अलग बात। अगर अभी नहीं कि मन है तो बनिया जाएगा, मन है तो मन के उसके अनुसार करना भी पड़ता है। ठीक है, अब देखो, हल्ला नहीं करो। अब जैसे देखो, कुछ चीजें हमारे पसंद या चुनाव के आधार पर भी तय होती है। कई लोग अपने माँ बाप और परिवार से अलग अपनी पसंद का भी धर्म चुन लेता है। हाँ, कभी कभी ऐसा आता है, जैसे कि भगवान बुद्ध भी थे। अब उधर भी बताए कि तुम चाहेगा तो उधर में नहीं होगा, लेकिन कुछ ऐसा भी कभी कभी आता है कि जिसको मन है। जैसे भारत को धर्मनिरपेक्ष देश माना गया है, किसी भी एक धर्म को दर्जा नहीं दिया गया है। तो यहाँ यह भी मतलब है कि भाई अगर आपका मन है, कोई अगर हिंदू चाहे कि हम मुसलमान धर्म को अपना करके अपना जीवन व्यतीत करें तो कर सकता है, या कोई मुसलमान चाहे कि हम हिंदू धर्म का या सिख धर्म का या किसी और धर्म को अपना करके अपना जीवन व्यतीत करे, तो इसमें सरकार कोई हस्तक्षेप, कोई दूसरे व्यक्ति हस्तक्षेप नहीं करेगी। तो कभी कभी ऐसा भी होने को, लेकिन पहले इस सब ज्यादा होता था। पहले कुछ कुछ लोग होते थे जो दूसरे दूसरे धर्म को भी अपना लेते थे, है ना? तो ऐसा होता था। अभी अपने अनुसार है। हम सभी लोग पढ़ाई के विषय, पेशे, खेल, सांस्कृतिक गतिविधियों का चुनाव अपनी पसंद से करते हैं। बात तो सही है कि हमें पढ़ाई लिखाई करके क्या करना है, क्योंकि पढ़ाई लिखाई के जरिए तो कई प्रकार की चीजें बना जा सकता है भाई। बात समझ में आया? समझ में आया? आनंद को थी। तो पैसे मतलब क्या? अब सबका अपना अपना, अब जैसे पढ़ाई लिखाई करेगा तो हो सकता है पढ़ाई लिखाई में सबका अपना अलग अलग मन हो। अब पैसे की बात करा जाए तो पैसा भी सबका अलग अलग मन होगा, तो अलग अलग भी कर सकता है सबका अलग। खेल, सांस्कृतिक गतिविधि का चुनाव अपनी पसंद से करते हैं। इन सबके आधार पर भी सामाजिक समूह बनते, मतलब इसके आधार पर भी समाज का समूह यानी कि सामाजिक समूह बनते हैं, और ये जन्म पर आधारित नहीं होता है। बात तो सही है भाई, यह जन्म पर आधारित नहीं होता है। ठीक है, अब देखो भाई ध्यान दो। अब एक बात और ध्यान देगा यहां आगे। हर सामाजिक विभिन्नता सामाजिक विभाजन का रूप नहीं लेती है। कैसे? तो बात तो सही है, हर सामाजिक विभाजनता यानी विभाजन सामाजिक विभाजन का रूप नहीं लेती है। कैसे?
अब देखो यहां बहुत सुंदर सा क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन का जवाब तुम लोग याद तो हो ही जाएगा, बस ध्यान दिया, एक दो बार पढ़ा, मन से देखा सुना तो याद हो जाएगा। हर सामाजिक विभिन्नता सामाजिक विभाजन का रूप नहीं लेती है। देखिए सामाजिक विभिन्नताएं लोगों के बीच बंटवारे का एक बड़ा कारण होती जरूर है। हाँ ये बात सही है कि समाज में विभिन्नता लोगों के बीच बंटवारा लाता है, ये बात जरूरी है। जब ये समाज में अगर विभिन्नताएं होती है तो बीच दोनों समाज के बीच बंटवारा करता है, बात तो सही है। लेकिन यही भिन्नताएं कई बार अलग अलग तरह के लोगों के बीच पुल का काम भी तो करती है, पुल का काम भी करती है। अलग अलग सामाजिक समूहों के लोग अपने समूह की सीमाओं से परे भी समानताओं और असमानता का अनुभव करते हैं। जो उदाहरण पहले दिया गया है उसमें जॉन कार्लोस है ना, टॉमी स्मिथ तो एक हिसाब से समान थे, मतलब दोनों अमेरिका के थे, एक तरह से तो दोनों समान थे। जबकि नॉर्मन श्वेत थे, श्वेत का मतलब गोरा, श्वेत का मतलब गोरा और श्वेत का मतलब काला, श्वेत का मतलब व्हाइट है ना, श्वेत और श्वेत, अब याद है? हाँ ठीक है, तो श्वेत, जबकि नॉर्मन और श्वेत थे, पर इन तीनों में एक समानता तो थी, तीनों एक ही टाइप का तो बात था। भाई काला था और अमेरिका के थे, और ये क्या था भाई, गोरा, और कहां के, ऑस्ट्रिया के। लेकिन था दोनों, देखो तीनों की बात करा जाए तो एक दोनों एक तरफ का, और ये मतलब अलग अलग था, सामाजिक के अनुसार भी विभिन्नता था दोनों में, लेकिन विभिन्नता होते हुए भी समान था तीनों। समान कैसे, क्या था भाई, कि वे सभी नस्ल आधारित भेदभाव के खिलाफ थे, इसलिए एक था। मतलब कि रंग के जो थे तीनों क्या थे, दो थे तो अलग अलग, समाज के अनुसार भी थे अलग, लेकिन जुलूस जब निकला तो तीनों एक, तो मतलब तीनों से एक समान थे कि हमू में विरोध करे छी, हमू में करे छी और हमू करे छी, मतलब तीनों केल के। तो एक जरिए से देखो तो तीनों, जैसे कनी यादव हला नहीं करो, विभिन्नता में भी क्या है भाई, समानता है, विभिन्नता में भी क्या है, समानता है। तो वही कहा कि तीनों अलग अलग जगह के थे, वो दोनों एक जगह के, ये दोनों, ये अकेला एक जगह के, ये गोरा वो दोनों काला, लेकिन फिर भी दोनों में तीनों में समानताएं थी। समानता क्यों कहा, क्योंकि ये तीनों जो है नस्ल पर आधारित भेदभाव के खिलाफ थे, भेदभाव के खिलाफ थे। अब देखा जाए तो चलो कोनो छी सब कलर के छिए में, तो ओना तो विभिन्नता है ना भाई, विभिन्नता है, लेकिन एकेटा नाम दो देने छी कि सब कथी छी, बानर, कथी छी, बानर, तो एक समान हो गया, विभिन्नता में भी समानता। मान लिया सब अलग अलग कलर के छी, लेकिन सबके नाम अभी पड़ल है विद्यार्थी, हुआ कि सब मिला करके हो गया, तो विभिन्नता में भी क्या है, समानता है, ठीक है, खिलाफ थे, इसलिए क्या था भाई, समानता था। तो इस तरह का एग्जाम्पल हर सामाजिक विभाजन, यानी हर सामाजिक विभिन्नता सामाजिक विभाजन का रूप नहीं लेती है। यह कोनो बात जोड़ के बता देना तुम, कोनो बात, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो अक्सर यह देखा जाता है कि एक धर्म को मानने वाले लोग खुद को एक ही समुदाय का सदस्य नहीं मानते, क्योंकि उनकी जाति या पंथ अलग अलग होते। अब एक बात तुमको बताते हैं, सुंदर एग्जाम्पल देखो। अब एक चीज बताते हैं सामाजिक विभाजन, जैसे मान लो कि एक बात बताते हैं, ध्यान दो थोड़ा सा। जैसे मान लो यहाँ हिंदू है भाई, क्या है, हिंदू है, यहाँ मुस्लिम है,
यहां सिख है, ठीक है, अब रहने दो ना भाई, तीनों काफी है। अब देखो इसमें क्या है भाई, धनी लोग, इसमें क्या है भाई, धनी लोग, इसमें क्या है भाई, धनी लोग, इसमें क्या भाई, गरीब लोग, इसमें क्या भाई, गरीब लोग, इसमें क्या भाई, गरीब लोग। अब एक बात बताते हैं, को सुंदर बात, सुंदर बात क्या बताते हैं कि देखना कभी कभी ऐसा होता है कि आई में के 10टा गरीब आदमी, आई में के 15टा गरीब आदमी, आई में के 20टा गरीब आदमी, ये देखना इस सब में मिल मिलाप ज्यादा रहेगा। सुनो, अब लेकिन ये गरीब है, मुसलमान है, गरीबे में गरीब, गरीब है और धनी भी है, तो ये मुसलमाने में के गरीब आदमी कभी भी देखना धनी आदमी से नहीं पटेगा। दो हमरा ये नहीं ठीक बुझाया, हमरा यह ठीक बुझाया, या यह ठीक बुझाया। कभी ऐसा होता है कि नहीं होता, गांव घर में देखना होता है। या मान लो कि ये कहेगा क्या कि हमरा ये नहीं ठीक बुझाया, हमरा एक साथ नहीं शायद बन रहा है, कभी इसी से दोस्ती करेगा, इसी से दोस्ती करेगा, अपने आसपास मतलब जैसे रहेगा, कभी ऐसा भी देखने को मिलता है। तो है तो भाई विभिन्नता, लेकिन सब अपने अपने अनुसार समानता मानता है, जिसको जैसा अपना लगे। अब तुम्ही लोगों में किसी भी जाति, किसी भी धर्म या किसी भी, है ना, वर्ग का होगा, लेकिन कभी कभी देखना कि अपने विभिन्नता में भी समानता होती है, ठीक है। तो ऐसा देखने को मिलता है, ठीक है। तो अक्सर यह देखा जाता है कि एक धर्म के मानने वाले लोग खुद को एक ही समुदाय का सदस्य नहीं मानते, क्योंकि उनकी जाति, उनका पंथ अलग होता है। अब जैसे देखो, धर्म जैसे हिंदू में ही हो गया, वो ब्राह्मण जाति का रहेगा, ग्वार जाति का रहेगा, हलवाई जाति का रहेगा, कुम्हार जाति का रहेगा। धर्म तो एक है, लेकिन कभी कभी देखना जैसे ब्राह्मण लोग कभी कभी कुछ लोग क्या होते हैं भाई, सोलकन लोगों से चाहेगा हम ग्वार से बात नहीं करें, होता कभी ऐसा, या ग्वार चाहेगा मान लो कि हम किसी दूसरे जाति से बात नहीं करें, ब्राह्मण से बात नहीं करें। ध्यान दो इधर, अब उनकी जाति या उनका पंथ अलग अलग होता है। यह भी संभव है कि अलग अलग धर्म के अनुयायी होकर भी एक जाति वाले लोग खुद को एक दूसरे में ज्यादा करीब, जो हम बताए हैं, एक दूसरे के ज्यादा करीब, मतलब कहने का क्या कि ये किसी भी दूसरे अलग अलग धर्म के, जैसे नहीं बोले थे अलग अलग धर्म के होते हैं, लेकिन अलग अलग धर्म के रहता है, लेकिन गरीब गरीब से ज्यादा मेल कभी हो जाए, ऐसा होता नहीं है। धर्म देखो अलग अलग, लेकिन फिर भी एक ज्यादा बनता है किसी के साथ, है ना। कभी ऐसा भी हो जाता, खुद को एक दूसरे के ज्यादा करीब महसूस करें। एक ही परिवार के अमीर और गरीब ज्यादा घनिष्ठ संबंध नहीं रख पाते, बात तो सही है, देखो जो एग्जांपल हम दिए थे, ठीक है, रख पाते हैं क्योंकि सभी अलग अलग तरीके से सोचने लगते हैं। इस प्रकार हम सभी की एक से ज्यादा पहचान होती है। मतलब हमारा पहचान एक तरीका से नहीं है भाई, हमारा एक ही पहचान नहीं है। अगर हमारा पहचान किया जाए, तुम्हारा पहचान किया जाए, तो कई तरीका से पहचान हो सकता है, नहीं हो सकता भाई। जैसे अगर कोई भी व्यक्ति खड़ा हो, कोई खड़ा हो ना भाई, हमें बुरा क्या, देखो इसको किस किस तरह से हम इसको पहचान सकते हैं। आते रहते थे भाई, अभी तुम यहां है तो अपने, मेरे नजर में तुम केवल क्या भाई, विद्यार्थी है। अपने घर जाएगा तो मम्मी पापा के लिए बेटा होगा, बेटी होगी, अपने भाई के लिए भाई होगा, बहन होगी, है कि नहीं, अपने दोस्तों के लिए दोस्त होगा, सहेली होगी, होता है कि नहीं होता है भाई।
तो तुम्हारा पहचान, तुम्हारा नाम देखो कई प्रकार से, लाखों करोड़ों नाम आ रहा है, तुम्हारा पहचान कई तरीका से देखा जा रहा है, ठीक है। सब तुमको अलग अलग चीजों से पहचानता है कि नहीं। चोरबा ग्रुप में जाएगा तो तुमको ठीक है। अब इसी तरह लोग एक से ज्यादा सामाजिक समूहों का हिस्सा हो सकता है। मतलब क्या, एक से ज्यादा सामाजिक समूहों का हिस्सा नहीं हुआ, अब में आल है तो विद्यार्थी में हिस्सा लेना हो सकता है भाई। दरअसल हर संदर्भ में हमारी पहचान एक अलग रूप में धारण करती है ना। तो चलो अब एक टॉपिक रह गया, विभिन्नता में सामंजस्य और टकराव। इसके बारे में हम लोग मूरी है, हम लोग यहां से कल देख लेंगे, ठीक है। तो